हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर और एनर्जी अपना टॉपिक चला हुआ है और वर्क पावर और एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने उसके डेरिवेशंस किए और वर्क एनर्जी थ्योरम कर ली। अब उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे हम आते भाई सेकंड पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को देखो भाई, आप डिफाइन कर ही चुके हो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर मैं एक बार और लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है पोटेंशियल एनर्जी की, सुनिए। द एनर्जी possessed by any object, the energy possessed by any object due to its position, that is called potential energy। अब पोटेंशियल एनर्जी ठीक है भाई, हमने पढ़ ली। आपका जो क्वेश्चन बनता ना वो बन जाता बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो चलिए अब इसके साथ ही निपटा लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, जैसे अब मान लो हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, ग्राउंड पे सरफेस से हमारी हाइट क्या है, हाइट कितनी है, 0 है, क्योंकि हम सरफेस पे क्या है, टच पे हैं। पर अगर कोई चीज जितनी हाइट के साथ ऊपर उठती चली जाएगी तो अर्थ उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। उस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट पे है, उस हाइट पे उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसकी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिख देता हूं, द एनर्जी possessed by any object due to some height from the surface of earth, above the surface of earth भी कह सकते हैं, from the surface of earth। या सीधी सी बात ये कह सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है भाई, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर किसकी वजह से स्टोर होती है, अर्थ की वजह से स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई और शुरू में ये कहा रखी है सरफेस पे, इसका मास है m, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग गया, mg। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट पे यहां ले आया, मान लो h हाइट है, इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले आया। तो अब h हाइट पे ले आएंगे तो वर्क अलग करना पड़ेगा, और वर्क किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने, यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया, h डिस्प्लेस। फोर्स कितना लगा हुआ, अर्थ कितना लगा है, mg। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। और w को ही हम किससे नोट करते हैं, u से। u इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, mgh। याद करो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। क्लियर होगी ये बात। अब अपने पास हमने दो टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया, mgh। चलिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के एक एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जी के सम को हम बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोली जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब इस बात को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी तो सीधे इसी सिंपल सा आपने समझना है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ
potential energy and kinetic energy of any object. तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो ये इक्वेशन बन गई मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सम है ये किस किस का, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोली जाएगी, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी। अब आपसे है ना एक क्वेश्चन ये बनता है भाई, श्योरली बनेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट। देखो अभी तक आपने ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है, पर अब नई चीज क्या आ रही है इस यूनिट में, नई चीज ये आ रही है, वी कैन प्रूव हाउ द एनर्जी कंजर्व्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट और फॉर एनी सिस्टम। तो चलिए अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ। नई चीज आपको ये सीखने को मिलेगी कि आज आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करेंगे कि कैसे ये ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to this law energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बना सकते ना आपकी खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, ये आपकी ग्राउंड पे आ गई है, हमने छोड़ दी, ग्राउंड पे आ गई है, और ये कौन से पॉइंट से होती है, ये बीच में बी से और सी पे आ गई। मास इसका मान लो m है, यहाँ पे जो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हम v। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। मान लो जो ये h है, a से c तक हाइट कितनी है h, हाइट कितनी है h, और ये a और b के बीच में जो गैप है वो है x। तो ये कितना बच गया, ये बच गया h माइनस x। ये चीजें सारी हम मान लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट एन ऑब्जेक्ट have mass m and initially present at h height from the surface of earth, from the surface of earth, from the surface of earth। ठीक है भाई, और बी पॉइंट पे इसके जो ए और सी है वो x है और ये कितनी होगी h माइनस x। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सुनो मैं आपको बिल्कुल एक ट्रेजेक्ट्री बता देता हूँ, आप एक रास्ता बता देता हूँ, हम जाएंगे कहाँ से। ए है जो, इस ए के ऊपर अपने को ये देखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो दोनों एनर्जी का जोड़ बन रहा है, क्या वो बी के ऊपर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के जोड़ के बराबर बन रहा है, या इन दोनों का जो आया जोड़ क्या वो सी के बराबर बन रहा है। अगर तीनों पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ अगर बराबर बन जाएगा तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी ना तो यहाँ पे ज्यादा, ना यहाँ पे ज्यादा, या ना यहाँ पे ज्यादा, तीनों पॉइंट पे सेम है, तो हम कहेंगे सेम का मतलब कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो अपना सीधी सी बात है, सिंपल से वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ए बी और सी के ऊपर अगर अपनी टोटल एनर्जी सेम आ जाती है तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ हो गया। क्लियर होगी बात। तो चलो अब ए से स्टार्ट करते हैं। ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं मैथमेटिकली बेटा इसको। एट पॉइंट ए, at point A
अब देखो जैसे ये चौक है, आपको दिखाई दे रहा बेटा, मैंने किसी h हाइट से ग्राउंड से उठा रखा है, h हाइट से ग्राउंड से उठा रखा है, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। सीधी सी बात है। और ये h हाइट पे है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वेरी गुड, कईयों के दिमाग में आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? So total mechanical energy is equal to 0 plus mgh कर दो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी आ गई? mgh। कितनी आई है भाई? mg। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अब एक बार सी की कर लेता हूं, बी को मैं छोड़ रहा हूं अभी बीच में। सी के ऊपर देखो, एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई? देखो सी के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? v थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। और यहाँ पे h कितनी हो गई? वो तो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज है, सरफेस पे है, तो h कितनी हो गई? 0। सॉरी mgh कितनी होगी? 0। अब कई बच्चों के है ना दिमाग में खुजली मच गई। खुजली क्या मची? ये मच गई कि भाई जो ये ग्राउंड पे है तो उसकी वेलोसिटी कैसे 0 होगी? सर वो तो गिर गई, गिरने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0। नहीं भाई, हम वो पोजीशन लिए हुए बेटा जैसे ग्राउंड पे आई, ग्राउंड से जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और वो कितनी कंसीडर कर रहे हैं हम? v²। चलिए, वी नो दैट v² minus u² is equal to 2as। पर वो नीचे की तरफ कौन सी एक्सीलरेशन के अंडर आ रही है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर आ रही है, तो इसलिए इस a की जगह एक्सीलरेशन की जगह क्या रखेंगे हम? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया। s की जगह क्या रख देंगे? h। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करके आया है? h। और u कितनी है? u की वैल्यू 0 है, तो रख दो v² की वैल्यू क्या आ गई? 2gh। v² की वैल्यू क्या आ गई? 2gh। ये फ्री फॉलिंग केस में होता है बेटा वेलोसिटी। फ्री फॉल जस्ट जैसे ये चौक मेरे हाथ में, इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या होता है? फ्री फॉल। कोई फोर्स नहीं लगाया, जस्ट वो ग्रेविटी के अंडर गया है। तो ग्रेविटी के अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? v² इक्वल टू 2gh। अब जो ये v² आया है ये यहां रख दो भाई, v² ऊपर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 1/2 m इंटू 2gh। v² की जगह सीधा रख दिया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? mgh। काइनेटिक एनर्जी mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी कि ये कितना हो गया? 0 प्लस mgh। ये कितनी आ गई भाई? mgh। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे भी कितनी आ गई? सी पॉइंट पे mgh आ गई। मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई भाई? mgh। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि सी पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? mgh। मैं ये भाई उस नीचे वाली लाइन एक बार ऊपर लिख देता हूँ, क्या पता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो जो ये सी पॉइंट पे है नेट मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी आ गई? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी सी पॉइंट पे भी कितनी निकल के आई है? mgh। अब बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट पे चलिए, एट पॉइंट बी देखो भाई बी कितनी हाइट पे है? h माइनस एक्स पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स। हाइट की जगह क्या आ गया? h माइनस एक्स। हाइट की जगह क्या आ गया? h माइनस एक्स। सरफेस से ये कितने ऊपर है? h माइनस एक्स। अच्छा, ऊपर से जब ये यहाँ नीचे आई
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m v स्क्वायर। यहां पे मान लिया भाई कोई वेलोसिटी है v डैश कह लो, v डैश स्क्वायर, v डैश स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को v डैश की वैल्यू बतानी है तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो बेटा आप इक्वेशन v डैश स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। h की जगह बता दो भाई, कोई भी बताओ h की जगह क्या लिखूंगा आपकी बात। a से अगर b जा रही है तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया ऑब्जेक्ट ने, डिस्प्लेसमेंट किया x, कितना डिस्प्लेसमेंट किया x, तो x लिख दो भाई, अब यहाँ पे x आ जाएगा। तो u तो आपका 0 था, तो v डैश स्क्वायर कितनी आ गई, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब ये v डैश स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दें, ठीक है। v डैश स्क्वायर की वैल्यू कहां रखें, इसमें आपकी क्या आई है 2gx। चलो लिख देते हैं भैया हम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m into 2gx। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया mgx। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल क्या आएगी आपकी, मैकेनिकल दोनों जोड़ना है, मैकेनिकल में दोनों को जोड़ दीजिए। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बताओ, याद है mg इंटू h माइनस एक्स प्लस mgx। इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, mgh माइनस mgx प्लस mgx, इससे कैंसिल, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया mgh। मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई भाई mgh। किस पॉइंट पे, B पे। A पे कितनी थी mgh, B पे भी कितनी थी mgh, और C पे भी कितनी है mgh। यानी कि C पे भी mgh थी, B पे भी mgh है, और A के ऊपर भी कितनी थी mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पे क्या बन गई हमारी, सेम बन गई। तो हम कह सकते हैं हर सिस्टम के लिए, हर केस के लिए एनर्जी आपकी क्या रहती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो ये था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ, और उसकी स्टेटमेंट हमने पहले ही लिख ली थी कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस वीडियो में इतना करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।